हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 12th क्लास का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे फोर्स लग रहा है इसमें। देखिए बेटा, एक कंडक्टर है हमारे पास, मान लो एक वायर है, मान लो ये एक वायर है, ठीक है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है वायर की? सिलेंड्रिकल होती है बेटा, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना दी हमने, ओके, समझ गए? वायर ही है ये, ठीक है, सिलेंडर नहीं है, समझे? सिमेट्री बता रहा हूँ मैं आपको, सिमेट्रिकली। तो बेटा इसमें करंट फ्लो कर रहा है ये, तो ये कहाँ रख दिया मैंने? इस तार को उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इन द प्लेन, मतलब अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर, इनसाइड। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, ठीक है, गोला ना बनाए, चलो ऐसे अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। जब चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ट्रैवल करेंगे, मान लो करंट इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रैवल करेंगे। किस वेलोसिटी से? मान लो वीडी वेलोसिटी से, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है परपेंडिकुलरली, है ना, तो क्या होगा? वो उससे फोर्स एक्सर्ट करेगा नहीं करेगा? ठीक है। मान लो ये एंगल कितना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है इसके साथ? थीटा एंगल है। वीडी क्या है इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये कितना है? ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड बी का एंगल है बेटा किसके साथ? वेलोसिटी वीडी, मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। और अच्छे से लिख दो, ये थीटा हमारे पास और वीडी, ठीक है, ओके। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकाल लेते हैं हम। देखो, वी नो दैट बेटा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा F इजकल टू क्या होता है बेटा? क्यू V क्रॉस B होता है, यही होता है। यहाँ पे क्या आएगा? F इजकल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस ही, वेलोसिटी कितनी है उसकी? VD, और क्रॉस क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। फाइन, यही है बेटा, इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज पार्टिकल। ओके, इसकी लेंथ मान लो L है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है बच्चा? L। ओके, नाउ वी नो दैट क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? n इंटू वॉल्यूम आ जाएगी। n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा? a है, और लेंथ कितनी है इसकी? l है। यही होगा नहीं होगा? क्लियर है भाई? इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो टोटल फोर्स कितना होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है, n इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, तो कितना होगा भाई? टोटल फोर्स को F बोल देता हूं मैं, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास F इजकल टू NF, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? E n से मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू कितनी है? n a l, और क्या आएगा? e आ जाएगा। भाई ये तो देखो n हुआ है ना, f की वैल्यू क्या रही? ये रही माइनस ये रहा e, और वी डी क्रॉस क्या आ जाएगा? b आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो f इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? n a l e v d b क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, बाय रिलेशन बिटवीन करंट एंड, बट रिलेशन बिटवीन क्या बोल रहा हूँ? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है बच्चे? I इजकल टू क्या होता है हमारा? a n e v d, इसके बराबर होता है। देखो a n e, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा माइनस ई, है ना, माइनस ई, ठीक है, माइनस भी ले लो, E और वी डी। इस सब की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? इस सब की जगह मैं लिख सकता हूँ आई। क्या लिख सकता हूँ? आई।
तो F इजकल टू क्या आ जाएगा I और क्या बचा B और क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना है, अच्छा L भी दे रहा है, LILB, तो क्या लिख दूँ मैं इसको, L क्रॉस B आ जाएगा, है ना। तो F इजकल टू क्या आ जाएगा IL क्रॉस B। समझ में आया? ठीक है। ये L मतलब ये कहीं पे भी ये जो लेंथ है, देखो वेक्टर प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है, ये लेंथ क्या है हमारे पास, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तभी तो यानी इसके साथ ही एंगल बन रहा है, वायर की लेंथ के साथ एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। भाई एंगल पे डिपेंड करती है, आप मैग्नेटिक फील्ड के वायर के साथ ऐसे रखते हो, है ना, ऐसे रखते हैं वायर को, तो L क्या एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वायर की जो लेंथ है वो क्या एंगल बना रही है, वो होगा हमारे पास ये थीटा। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा कौन, चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक तार को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो उसके चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इतना। क्लियर है? ठीक है, चलो नोट कर लो।